हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप विशेष ध्यान देंगे। आपको जो आज बताने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार सेशन रहने वाला आपके लिए, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, इस वीडियो में आपको कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बताए जाएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, पहले से लिख रखा हमने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें हम आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना बताएंगे और आप निकालते निकालते ही आप याद कर लेंगे। तो पहली विधि हम आपको वैकल्पिक विधि बताते हैं। इसके बाद आपको त्रिभुजों की सहायता से भी इन कोणों का मान निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम वैकल्पिक विधि देखते हैं। मान निकालने की वैकल्पिक विधि आपको दो विधियों से हम बताएंगे। पहली विधि हमारी है वैकल्पिक विधि। पहली विधि आप देखेंगे वैकल्पिक विधि से। वैकल्पिक विधि बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 0 अंश, यहाँ लिखेंगे 30 अंश, यहाँ लिखेंगे 45 अंश और यहाँ पर 60 और फिर यहाँ पर 90 अंश। इतना सब लोग लिख ले जाएंगे, क्योंकि हमें इनका 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 मान निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। इतना करने के बाद एक लाइन खींच लेंगे। आप एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद 0 के नीचे आप सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। 4 लिखें, 1 2 3 4 लिखने के बाद सब में आप 4 से भाग करेंगे। सब में हम 4 से भाग कर रहे हैं। 4 से भाग करने के बाद आप सबका वर्गमूल ले लेंगे। ऐसे ही वर्गमूल का निशान लगा लेंगे। वर्गमूल का निशान लगा रहे हैं हम, आप भी लगा लिए होंगे। अब इनको सरल करके इनका मान निकाल के लिखेंगे। 0/4 है। 0/4 का मतलब 0 होता है और 0 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 और 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पे 2/4 लिखा हुआ है, तो हम पहले वर्गमूल नहीं निकालेंगे, पहले सरल कर लेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये करंडी में 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं होगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करंडी में 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। 4/4 का मतलब कट जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो हमें जो मान प्राप्त हुआ है ये साइन के लिए मान प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 अंश का मान बताइए तो आप 0 बताएंगे। साइन 30 अंश का मान पूछा जाए तो 1/2 बताएंगे। साइन 45 अंश का मान पूछा जाए 1/करणी में 2। साइन 60 अंश का मान पूछा जाए करणी में 3/2। साइन 90 अंश का मान पूछा जाए तो 1। इसी प्रकार अब की बार हमने लिखा था 0 1 2 3 4 लिखा था। अब की बार हम उल्टा लिखेंगे। ये हमारा साइन का मान आ चुका है। किसके लिए? 0 30 45 60 और 90 के लिए। अब की बार हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कास के लिए निकालेंगे। तो अब की यहाँ पर हम 4 से शुरू करेंगे। 4, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 और यहाँ पर 0। अब हमें सबका बटे 4 लिखना है। सबका बटे 4, सबका बटे 4। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा समझ रहे होंगे। अब सबका वर्गमूल लेना है। सबका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल भी ले लिए। अब इनका मान देखते हैं क्या आता है। 4 से 4 कटेगा, 1 होगा। 1 का वर्गमूल 1 आएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करणी में 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब देखिए पहले हम सरल करेंगे, जैसा कि आपको पहले हमने बताया था। यहाँ पे पहले सरल कर लेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल करणी में 2 रहेगा। अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ये 0/4 इसका मान 0 होगा। तो आपने किसका मान निकाला? कास के लिए मान निकाला।
काश किसका, काश 0 अंश का मान, काश 30 अंश का मान, काश 45, काश 60 और काश 90 अंश का मान। मित्रों आप मान तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है। याद रखने की हम एक तरकीब बताते हैं आपको, जिससे आपको भूलेगा नहीं। जैसे कुछ तो आपको पहले से दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि साइन 0 अंश का मान कितना है, 0। इसी के साथ आप काश को भी सेट करते हैं। काश 0 अंश का मान 0, तो काश 90 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 और काश 90 अंश का मान 0। देखिए दोनों मान समान है, ये मान दोनों समान। साइन 30 अंश का मान, काश 60 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान और काश 60 अंश का मान देखिए दोनों समान है, इनको याद कर सकते हैं। अच्छा साइन 45 काश 45 दोनों एकदम सेम है, आसान है। देखिए साइन 45 अंश का मान, काश 45 अंश का मान। फिर साइन 60 अंश का मान √3/2, वैसे काश 30 अंश का मान √3/2। साइन 90 1, काश 0 अंश का मान 1। कैसे आप रिलेट करेंगे, अब साइन 0 अंश काश 90 अंश, साइन 90 अंश काश 0 अंश, साइन 45 काश 45, साइन 30 काश 60। तो इस तरह से आप इन मानों को याद रखेंगे। तो आप साइन और काश का देख चुके हैं हम, इसके बाद हम टैन का देखते हैं। तो हम मिटा रहे हैं इनको, उम्मीद करते हैं कि आप लिख चुके होंगे। अब आपको मान तो याद ही हो गया होगा। आपने एक चीज पढ़ा था, tan थीटा बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कास थीटा। क्योंकि हमने साइन थीटा और कास थीटा का मान निकाल रखा है, साइन सबके लिए 0, 30, 45, 60 और 90 हम याद कर चुके हैं। अब साइन थीटा बटे कास थीटा की सहायता से tan के लिए भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपसे अगर हम पूछें कि साइन 0 अंश का मान आपने कितना निकाला था, तो आप बताएंगे 0, और काश 0 अंश का मान कितना निकाला था 1। कुछ नहीं करना, सीधा इसका मान tan के लिए आएगा, tan। अब tan 0 अंश का मान 0 होगा। अब 30 अंश के लिए कैसे निकालेंगे, साइन 30 अंश का मान आपने निकाला था 1/2, और काश 30 अंश का मान क्या निकाला था आपने, √3/2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। 45, साइन 45 का मान आपने निकाला था 1/√2, काश 45 का मान भी आपने निकाला था 1/√2। आप देख रहे हैं अंश और हर समान है, अंश और हर दोनों समान है। तो हर अंश और हर समान रहने की स्थिति में उसका मान 1 आता है। तो tan 45 का मान हमें कितना मिल गया, 1। साइन 60 अंश का मान आपने निकाला था √3/2, और काश 60 अंश का मान आया था 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1। तो tan 60 अंश का मान √3। आइए 90 अंश का देख लेते हैं tan के लिए। तो साइन 90 अंश का मान आपने निकाला था 1, और काश 90 अंश का मान आपने निकाला था 0। 1/0, 1/0 का मतलब होता अनंत, अनंत का मतलब इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट को हम लिखते हैं 1/0, इस तरह से 1/0 लिखेंगे। इसका मतलब होता अनंत, या इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अपरिभाषित, यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनंत। 1/0 का मतलब क्या है, अनंत। तो आपने देख लिया कि tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान 3, और tan 90 अंश का मान अपरिभाषित या इनफाइनाइट कहेंगे आप। पहले दोस्तों आपको हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पहला वीडियो बताया था, उसमें बेसिक चीजें कुछ बताई गई थी, आपको पुनः याद दिलाते हैं। जैसे आपने लिखा था
कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। कास थीटा इज इक्वल टू लिखा था आपने 1 सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा था आपने साइन थीटा बटे कास थीटा, और साथ ही साथ आपने लिखा था 1/काट थीटा, और आपने लिखा था काट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा था कि 1/कास थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा था 1/साइन थीटा। इतना तो हम आपको पहले बता चुके हैं। पहले वीडियो में जो हमारे चैनल का जो प्रथम वीडियो था उसमें ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। तो जब हमने इसके पहले अभी देखा साइन और कास का, अब हम देख चुके हैं टेन का। अब हमें काट का निकालने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। किसका उल्टा करेंगे, टेन के बाद अगर हमें काट का निकालना होगा तो हम टेन का ठीक उल्टा कर देंगे। काट का उल्टा, देखिए काट का उल्टा का मतलब 1/टेन थीटा। तो टेन थीटा काट के लिए हम क्या निकालेंगे, अब 1/, ये शून्य हो जाएगा। काट के लिए हम 1/0 लिखेंगे, क्योंकि हम काट का मान निकाल रहे हैं। तो टेन के मान को हम उल्टा करेंगे। जैसे अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बना देंगे। उल्टा करने का मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। जैसे शून्य लिखा है, 0/1 होता है। अब इसका हम उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, जैसे 0/1 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट। फिर इसका उल्टा करेंगे, जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश वो हर हो जाएगा, हो जाएगा √3/1, हो जाएगा √3/1। इसको हम लिख देंगे डायरेक्टली केवल √3। याद क्या रखना है हमको, काट शून्य अंश का मान पूछा जाए, काट शून्य अंश का मान आप बताएंगे इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान बताएंगे √3। अच्छा 1 है, 1/1 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। 1/1 का मतलब चाहे ऊपर 1 करो चाहे नीचे 1 करो, इसका मान 1 होगा। फिर इसका देखते हैं, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/√3। मित्रों आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनंत है, अनंत, तो अनंत/1। अब इसको उल्टा जब लिखेंगे हो जाएगा 1/अनंत। 1/अनंत का मतलब क्या होता है, शून्य। ध्यान दीजिए, 1/इनफाइनाइट का मतलब शून्य होता है। तो हम काट का भी मान निकाल लिया, किसके लिए, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। तो काट शून्य अंश का मान आपको याद रखना है अनंत, काट 30 अंश का मान याद रखना है √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3, और काट 90 अंश का मान 1। तो हम यहाँ पे देख लिए हैं काट के लिए, और यहाँ हमने देख लिया है टेन के लिए। ये टेन के लिए है। तो टेन शून्य अंश, टेन 30 अंश, टेन 45, टेन 60, टेन 90, ये काट शून्य, काट 30, काट 45, काट 60 और काट 90। बचता क्या है, सेक और कौशिक बचता है। सेक और कौशिक को भी हम देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, और इसको हम मिटा रहे हैं। अब आपने देखा कि हम साइन, कास, टेन और काट का निकाल चुके हैं। अब आप देखने वाले हैं सेक के लिए। आपने देखा है कि सेक कास का उल्टा होता है। कास का मान हम पहले से निकाल लिए हैं, कास का मान हम पहले से निकाल लिए हैं। कास शून्य अंश का मान क्या था, 1 था। कास शून्य अंश का मान क्या था, 1 था। तो हम एक बार कास का मान भी लिख के आपको दिखाएं। कास शून्य अंश का मान 1 था, कास 30 अंश का मान √3/2 था, कास 45 अंश का मान 1/√2 था, और काट 60 अंश का मान 1/2 था।
और काश 90 अंश का मान शून्य। हम निकालने वाले हैं सेक का। सेक का कैसे निकालेंगे? ठीक काश का व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/1 का मतलब 1 ही रहेगा। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर बना दिया जाए, हर को अंश बना दिया जाए। तो 2 हर है, अंश हो जाएगा, करनी में 3 नीचे आ जाएगा। करनी में 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1/0 और 1/0 को हम क्या कहते हैं? अपरिभाषित। तो हमें उम्मीद है कि आप सेक का भी मान समझ पाए होंगे। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/करनी में 3, सेक 45 अंश का मान करनी में 2, सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित कहिए या कहिए इनफाइनाइट या अनंत कह दीजिए, अपरिभाषित कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बचा है लास्ट वाला कौशिक के लिए। कौशिक, जैसे आपने साइन और काश को रिलेट किया था, उसी तरह से आप कौशिक को भी रिलेट कर सकते हैं। कौशिक के लिए कौशिक को कैसे हम लाएंगे? आपने देखा था कि साइन 0 अंश का मान, काश 90 अंश का मान था। उसी तरह से सेक और कौशिक में भी संबंध बनते हैं। तो सेक के बाद जब काशिक देखेंगे तो या तो हम यहीं से बता दें या हम कह लें साइन का विपरीत, साइन का उल्टा देख लें। तो साइन के लिए देख लें पहले, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। साइन 0 अंश का मान 0 था, साइन 30 अंश का मान 1/2, 45 का मान 1/करनी में 2, 60 का अंडर रूट 3/2 और 90 के। ये साइन क्या था? हम निकालना चाहते हैं कौशिक का। आपको पता है कौशिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कौशिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन का अगर हम व्युत्क्रम लिख दें तो कौशिक हो जाएगा। अच्छा, 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है, परिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। 1/2 इसको 2/1 लिखेंगे तो हर में 1 लिखा ना जाए, या लिख भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी व्युत्क्रम लिखेंगे, करनी में 2 आएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 2/करनी में 3 और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की जो वैकल्पिक विधि है आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आपको हम दूसरी जो विधि बताने वाले थे, ये त्रिभुजों की सहायता से निकाला जाता है। त्रिभुजों की सहायता से हम आपको